कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं। देश इन सवालों का उत्तर जानना चाहता है। ऐसा क्यों है कि भारत सरकार की एक नामी गिरामी कंपनी DLF 65 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन देती है बिना किसी इंटरेस्ट के, और कई महंगे महंगे फ्लैट, प्रॉपर्टी, ज़मीनें उनको दी जाती हैं। DLF कोई सरकारी कंपनी नहीं है, वो एक प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक कंपनी है जिसको हम सभी जानते हैं। क्या ये कंपनी रॉबर्ट वाड्रा के साथ चैरिटी कर रही थी? अगर ये चैरिटी कर रही थी तो किस लिए चैरिटी कर रही थी? ये DLF कंपनी हजारों लोगों को फ्लैट बेचती है, ज़मीन बेचती है, मकान बनाती है। क्या इस तरह की चैरिटी वो क्या अपने किसी अन्य ग्राहक के साथ करती है? अगर नहीं करती है तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ क्यों की गई? देश इसका उत्तर जानना चाहता है। एक कंपनी जिसके पास बहुत छोटी पूंजी है, वो सैकड़ों करोड़ की जमीन, फ्लैट 3 साल के अंदर प्राप्त कर लेती है, और जो DLF कंपनी है उसको 100 से अधिक एकड़ जमीन NCR की सीमा के बगल में हरियाणा में मिल जाती है। ये कई गंभीर सवाल पैदा करता है। ये सीधा क्विड प्रो को का मामला है। संभवतः जहां जहां कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सरकारें थी, वहां पर इस कंपनी को विशेष सुविधा मिलने की पूरी संभावना थी। ये इन्वेस्टमेंट था, और खास करके देश को यह बताना जरूरी है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी क्या बिजनेस करती है, देश में वो क्या व्यापार करती है, और मात्र 3 साल में क्या उनके आय के स्रोत रहे हैं जिससे उन्होंने इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। द कंट्री इज सर्टेनली इंटाइटल्ड टू नो एज टू व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंडिंग, what is the nature of business, and with what business credentials Shri Robert Vadra suddenly rose so high in a short span of 3 years, when there was a government, Congress-led government at the center for the last more than 8.5 years. इस पूरे मामले की जांच होनी बहुत जरूरी है। The BJP demands that a proper, fair investigation of all these things are required to be done. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत कार्रवाई करता है अगर इस तरह से अंडर वैल्यू करके प्रॉपर्टी बेची जाती है। अभी आंध्र प्रदेश में ED और इनकम टैक्स ने जगन मोहन की प्रॉपर्टी को जब्त किया हुआ है। मुलायम सिंह जी और मायावती जी के खिलाफ भी डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस चले हैं या चल रहे हैं, और CBI के माध्यम से सरकार उनको मैनेज करने की कोशिश भी करती है। जहां भारत सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो श्रीमती सोनिया गांधी के दामाद हैं, और जिनकी कंपनी के उल्लेखनीय व्यापार का कोई संकेत नहीं मिलता, तो हम ये अपेक्षा करेंगे इस पूरे मामले की जांच हो, इनकम टैक्स की जांच, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट की जांच, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की जांच, क्विड प्रोको की जांच, और हरियाणा सरकार या राजस्थान सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकारें हैं, इसमें कोई मदद की है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बीजेपी ये डिमांड करती है, और ये जांच ईमानदार होगी, बिना किसी दबाव में होगी, ये भी हमारी अपेक्षा है। रविशंकर सर, if you could tell us in English about this whole today very disturbing information has come in public domain about sudden business rise of Shri Robert Vadra, who is the son-in-law of the Congress President Srimati Sonia Gandhi. We have nothing against anyone doing business, but if this kind of sudden disturbing development takes place,
that a well-known company like DLF gives him an unsecured loan of 65 crores without interest, doles out huge costly property of the DLF company in the shape of land and flats to him and his company, the people of India are certainly entitled to know, was the DLF doing a charity? And if it was doing a charity, does it have the same kind of charitable disposition towards thousands of customers whom it serves? And thereafter the same company gets huge chunk of land running into hundreds of acres in the adjoining Haryana of the NCR. These are disturbing questions. And because the recipient of all these benefits happens to be the son-in-law of the most important family of the country, the head of the Congress party, which is ruling the country, these questions are required to be answered. What is the business of Shri Robert Vadra? How he could rise, how he could make such a phenomenal rise in 3 years after coming into business? What has been the product of this company so as to earn so much of acquisitions and also big land, flats in the last few years? The role of many Congress-ruled state governments is also for serious scrutiny. It is a matter which must be investigated by income tax, also for disproportionate asset, also Prevention of Corruption Act angle, and these have to be fairly examined. And the country is entitled to know the business interest of Shri Robert Vadra as to how many companies he has, where do they operate, and what business they do. If Jagan Mohan's property can be attached by the ED and income tax, if Mulayam Singh Yadav and Mayawati ji's disproportionate asset case is pending in different courts and the CBI is manipulated, suddenly it is a case where this kind of huge property transaction running into hundreds of crores, though seriously undervalued, needs to be fairly investigated and appropriate action taken. Thank you. देखिए, उन्होंने विषय को सामने लाया है, ये तो मैं अवश्य कहूँगा, और इसके लिए उन्होंने एक मिनट, इसके लिए हमारी उनको शुभकामना है कि उन्होंने इसको सामने लाया। सर, केजरीवाल ने कहा है कि यहाँ पर सोनिया गांधी के दामाद वडेरा जो है, तो उन्होंने खुलासा तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि CBI हो या फिर कोई भी जांच एजेंसी हो या फिर कोई भी बात हो, उनकी जांच नहीं कर सकता। आप जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी को लगता है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? हमने पहले ही कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, नहीं होगी तो उसका प्रतिकार भी करेंगे। लेकिन सर, किस एजेंसी से ऐसी जांच हो, क्योंकि CBI को आप कह चुके हैं कि मैनेज करने में सरकार जुटी रहती है। अब ये अभी हमने आज मांग की है, हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है, देखें सरकार का उत्तर क्या आता है। क्या ठीक है, कई चीज़ें बहुत विस्तार से आई हैं, उसका उचित उत्तर देने की जरूरत है। इस गंभीर आरोप को हल्के से नहीं लेना चाहिए। ऐसा है, अगर कांग्रेस ने इस प्रकार का उत्तर दिया है तो वो उनके पारंपरिक उत्तर का पार्ट है। उन्होंने 2G घोटाले को भी नकारा था, अभी कोयले घोटाले को भी नकारा है, उन्होंने कॉमनवेल्थ को भी नकारा था। शुक्ल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की बात तो छोड़िए, उनको और केंद्रीय मंत्री बनाने की बात चल रही है। एयरपोर्ट घोटाला में जो ज़मीन दी गई है लगभग 190 एकड़ मात्र 6 करोड़ में, जबकि उस कीमत की दाम है, उस ज़मीन की कीमत है 100 करोड़ प्रति एकड़। तो ये तो हम रोज़ देख रहे हैं। इसलिए ऐसा जो उन्होंने उत्तर दिया है ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन ये विषय बहुत ही गंभीर है। इसके सूत्र 10 जनपद तक हैं। धन्यवाद।